नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम के ऊपर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 जो है संबंध एवं फलन, इसका एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल 4, 5, 6 जो है हम लोग लिखा है, ये करते हैं। 4 पार्ट पढ़िए। ये P बराबर 1, 2 एक, तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। ये 1, 2 जो आपका P है, ये ब्रैकेट नहीं, जो सेट हम लोग लिखते हैं ये ब्रैकेट, ये गलती से हो गया था आपका एक सेट P दिया है 1, 2 जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है। तो आपको क्या निकालना है? कार्तीय गुणन P क्रॉस P, यानी जो है कार्तीय जो है वहां पे हम लोग क्या देखते थे, दो समुच्चयों का, यहाँ पे 3 का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 समुच्चय आपके A बी सी हो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका क्या होता है? सभी जो है कर्मिक त्रिक का समुच्चय। अब वहां यहाँ पे अगर 3 समुच्चय है तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्मिक त्रिक, इसको बोला जाएगा। और इस प्रकार से कि जो कर्मिक त्रिक का जो पहला कंपोनेंट होगा वो आपका सेट ए से, दूसरा कंपोनेंट सेट बी से, और तीसरा कंपोनेंट आपका सेट सी से होना चाहिए। ये आपका जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है डिफाइंड है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। वहां पे जो है हम लोग क्या बोलते थे? कर्मित युग्म, यहाँ पे क्या बोलेंगे? कर्मित त्रिक बोलेंगे। तो P सेट का ही P इंटू P क्रॉस P निकालना है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं? P को हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। 1, 2 है, फिर 1, 2, 1, 2। अब हम लोग P क्रॉस P जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी क्रमिक त्रिक होंगे, जिनमें क्रमिक त्रिक का पहला एलिमेंट आपका इस सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट इससे होगा, तीसरा एलिमेंट इससे होगा। तो ये चूंकि यहाँ पे P तीनों सेट समान है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा आपका सेट, इसको ले लेते हैं 1। इसका एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए? 1 ले लिए। अब दूसरा एलिमेंट जो है इस सेट से हम लोग लेते हैं, तो इसमें भी क्या ले लिए? 1 ले लिए। और तीसरा एलिमेंट से इससे ले लिए, तो ये यहाँ पे 1 हो गया। एक तरीके मिल गया आपका। अब हम लोग जो है पहले कंपोनेंट को 1 ही रखते हैं, और दूसरा 1 था तो इसको भी हम लोग 1 ही रखते हैं, और बाकी ये इसमें क्या बदल देते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। एक तरीका आपका ये हो गया। पहला कंपोनेंट हम लोग 1 ही रखते हैं, अब दूसरा कंपोनेंट 1 यहाँ भी हो गया, 1 यहाँ भी हो गया, और दूसरा कंपोनेंट हम लोग 2 ले लेते हैं। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट है, ये तीसरे सेट से हम लोग इसको ले लेते हैं। ये हो गया। फिर हम लोग क्या लेते हैं? 1 ले लिए, और दूसरे से 2 ले लिए, और तीसरे से 2 ले लिए, तो एक ये हो गया आपका। फिर हम लोग जो है पहला कंपोनेंट सेट 1 के साथ जितनी संभावना थी हम लोगों ने कर लिया। अब पहला कंपोनेंट 2 लेते हैं, अब 2 के साथ 1 कर लिए, अब 1 के साथ तीसरे से 1 उठा लिए, फिर 2 के साथ यहाँ से 1 कर लिए, और 1 के साथ यहाँ पे 2 कर दिए। फिर जो है हम लोग 2 के साथ पहला कंपोनेंट 2 हो गया, दूसरा कंपोनेंट 2 रख देते हैं, और तीसरा कंपोनेंट यहाँ से 1 रख देते हैं। फिर पहला कंपोनेंट 2, दूसरा कंपोनेंट 2, और तीसरा कंपोनेंट भी 2 कर लेते हैं हम लोग। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जो है आपके नहीं बनेंगे। कर्मिक कर्मिक त्रिक कितने बन गए आपके? जो है बस आपको ये ध्यान रखा है कि 1 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए पहले पे, और दूसरे पे 1 और 2 के अलावा कुछ नहीं है, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए, कोई भी कर्मिक कर्मिक त्रिक आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ये सारे कर्मिक त्रिकों का जो समुच्चय है आपका, ये पता चल गया। ये सिस्टम से इस हिसाब से करते हैं कि कोई छूटे ना, तो पहला एलिमेंट 1 ले लिए, इसका दूसरा एलिमेंट 1 ले लिए, अब इसका 1 ले लिए, फिर दूसरी बार में क्या कर लिए, इसका बदल दिए 2 कर लिए, अब फिर इसका 1 कर दिया, अब इसको बदलते हैं 2 कर लिए, फिर 1 ले लिए, एक बन गया, फिर 2 ले लिए, दूसरा बन गया, फिर 2 के साथ 1 1, फिर 2 के साथ 1 2, फिर 2 के साथ 2 2 1 2 2 2, ये बन गया आपका।
तो जैसे क्रमिक युग्म हम लोग बनाते थे वैसे क्रमिक त्रिक भी बनाने रहते हैं, और ये सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा हम लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है लिखा है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। यदि r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो कार्तीय गुणन r क्रॉस r और r क्रॉस r क्रॉस r क्या निरूपित करते हैं। r क्या है आपका, r जो है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी सारे रियल नंबर आपके इसमें आ गए, सारे नंबर, कोई भी नंबर आप में इसमें छूटा नहीं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि r का r के साथ जब कार्तीय गुणन किया जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। r का r के साथ कार्तीय गुणन का मतलब कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका पहले एलिमेंट जो है, पहला कंपोनेंट क्या है, जितने रियल नंबर पॉसिबल हैं वो है, और दूसरा कंपोनेंट भी क्या है, जितने रियल नंबर पॉसिबल हैं उनके साथ। तो हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि 9th वगैरह में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसीलिए इसको जो है ये आपका होता है x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, और ये जो है 0,0 इसको ओरिजिन बोला जाता है, 0,0, और ये नेगेटिव x एक्सिस होता है और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। अब हम लोग कोई भी क्रमित युग्म हो, जैसे मान ले बोल 10 -5/2, या बोल दें कि 1/2 7/9, कोई भी क्रमित युग्म हो जिसके दोनों जो है कंपोनेंट रियल नंबर हो, दोनों कंपोनेंट रियल नंबर हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट कैसे किया जाता है, पहला कंपोनेंट 10 है तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे हम लोग, 10 चलेंगे, वहां चलने के बाद फिर y पे -5/2 है तो y के नेगेटिव में चलेंगे, और कितना लेंथ चलेंगे, -5/2, तो ये आपका क्या होगा, 10 -5/2। और कोई भी क्रमित युग्म आपका एक बिंदु से निरूपित होता है कार्तीय तल में, ये जो है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है इसको। तो इसमें कोई भी आपका जो है एक आर्डर पेयर दिया हो तो इसमें हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो जितने पॉसिबल रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के आर्डर पेयर हैं सारे के सारे हम लोग इसको प्लॉट कर लेंगे इसमें। तो प्लॉट करने के बाद जो सारे पॉइंट जो है, जब कोई बचेगा ही नहीं, तो ये पूरा आपका जो है क्या आ जाएगा, ये 2D सिस्टम में, यानी एक कार्तीय तल में जो है ये सभी बिंदुओं का समुच्चय होगा, ये r क्रॉस r, इसमें सारे बिंदु आ जाएंगे। जब r क्रॉस r करेंगे तो कोई बिंदु छूटेगा ही नहीं, आपका सारे बिंदु आएंगे, जिसका दोनों कंपोनेंट माइनस हो, दोनों कंपोनेंट प्लस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये माइनस, ये प्लस हो, कुछ भी हो तो सारे इसमें आ जाएंगे। तो r क्रॉस r आप ध्यान से समझिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्तीय तल में जितने भी बिंदु संभव हैं सभी बिंदुओं का ये समुच्चय है। तो r क्रॉस r हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्तीय तल में कार्तीय तल, और कौन से, ये एक्स वाई तल जो है 2D प्लेन इसको बोला जाता है, 2 डायमेंशन है। कार्तीय तल में एक्स वाई तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, ये स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय आपका r क्लास r रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक आप प्लेन ड्रा करें एक्स वाई, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे सारे r क्रॉस r आपका रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी पॉइंट आप उठाइए ये r क्रॉस r वाले सेट में होगा। आप यहाँ से कोई पॉइंट उठाइए कि x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -10 है, तो ये r क्रॉस r में जरूर होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये दो दो विमीय तल में हो गया, जिसकी विमा 2 है, एक x है और एक y है। अब हम लोग देखें ये r क्रॉस r क्या है,
ये क्या है, आप कोई भी रियल नंबर लेंगे 1 5 4 इस टाइप का मिलेगा, -10 6 5/2 इस टाइप के ट्रिक आपके मिलेंगे। और जितने रियल नंबर होंगे लेके सारे बनाए जा सकते हैं आर क्रॉस आर क्रॉस आर में। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है जिसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है और एक जेड अक्ष होता है। त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हम जिसमें रह रहे हैं ये कौन से है, त्रिविमीय है। 3 विमाएं होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसको थोड़ा हम लोग दिखाते हैं और बढ़िया से। तो रेनी देकार्ते ने क्या बताया था, किसी एक तल ने, ये एक तल है, किसी बिंदु की जो है पोजीशन बताने के लिए क्या किया था, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था और किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y से बता दिया था। उसी हिसाब से जो है त्रिविमीय सिस्टम में, यानी आपके जो है आपके कमरे के अंदर जैसे कोई मान ले मक्खी उड़ रही है, तो वो कौन कौन से पॉइंट पे जा रही है, उन सभी पॉइंट को बताना हो अगर आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 परपेंडिकुलर 3 लंबवत रेखाएं आपको ड्रा करनी पड़ती है। आपका एक हो गया ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये लंबवत है, और ये जेड एक्सिस आपका है। ये जो है एक ही तल में बना है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये क्या है, अगर एक्स ये है और वाई ये है तो आपका जेड क्या है, ये है। इस तरीके से है कि इसमें देखिए तीनों जो है एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ये एक्स ये वाई ये जेड। अब इस जो है इसमें कहीं पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P, तो इसकी स्थिति हम लोग बतानी होती है। तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और ये लेंथ अगर x आया और ये लेंथ y आया और ये लेंथ आपका ओरिजिन से जो है अगर z आया, ये लेंथ जहाँ पे परपेंडिकुलर, तो p का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो क्या होता है, x, y, z। यानी त्रिविमीय सिस्टम में 3 परपेंडिकुलर रेखाएं लंबवत रेखाएं ड्रा करके हम लोग किसी भी बिंदु के जो है निर्देशांक बता सकते हैं, x y z होगा, या आपका किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है तो हम उस निर्देशांक को निरूपित कर सकते हैं कि वो बिंदु हमारा है कहाँ पे। अगर हम लोग मान लो 154 को निरूपित करना चाहते हैं तो हम लोग x अक्ष पे कितना यूनिट जाएंगे, x अक्ष पे 1 यूनिट जाएंगे, y अक्ष पे कितना जाएंगे, यहाँ से 2 यूनिट जाएंगे, और फिर z अक्ष पे कितना जाएंगे, x पे चल लिए y पे चल लिए। अब z पे चलने के लिए z हमारा ये है तो उस बिंदु से कहाँ चलेंगे, ये 4 यूनिट चलेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये 154 होगा। तो इस हिसाब से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर क्रॉस आर क्या होगा। किसी भी जो है स्पेस में जो है, किसी स्पेस में जो सारे आपके त्रिक होंगे उन सभी का समुच्चय है। आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस में यानी जो है 3 विमीय जो है 3D तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। आर क्रॉस आर यानी किसी भी जो है स्पेस में 3 डायमेंशन जो है तल में जो है जिसका डायमेंशन 3 है, जो जितने भी बिंदु हैं सबका समुच्चय आपका आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट को यहाँ से समुच्चय से जो है मैच कराया जा रहा है। तो ये आपका जो मैथ्स हो या जो है ज्यादातर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि सेपरेट होता है, ये कोऑर्डिनेट अलग होता है, त्रिकोणमिति अलग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट रहते हैं उसमें।
आप जो है अभी जो है ये और समझने के लिए 3 डायमेंशन जो पढ़ेंगे 11th में होगा या 12th में कहीं पे 3D चैप्टर होगा तो उससे और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। जो 3 डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, अभी 2D वाला तो हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट 9th 10th में कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो आपका तो वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष में। अब हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये दिया है कि a और b का कार्तीय गुणन आपका गिवन है। a और b का कार्तीय गुणन क्या है? एक कर्मित युग्म है आपका p कामा q, एक कर्मित युग्म है आपका p कामा r, एक कर्मित युग्म है आपका m कामा q और एक कर्मित युग्म है m कामा r। तो हमको सेट a और b निकालना है। a सेट कौन सा रहा होगा और b सेट कौन सा रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं जब a और b का जब कार्तीय गुणन करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कर्मित युग्म का जो पहला कर्मित युग्म का पहला घटक जो होता है वो आपका क्या होता है, सेट ए से होता है। और कर्मित युग्म का जो दूसरा घटक होता है वो कहां से होगा आपका, सेट बी से। कर्मित युग्म का दूसरा घटक सेट बी से होता है। तो अब आपको a क्रॉस b आपको दिया है, यानी सारे जो कर्मित युग्म बन सकते हैं a और b का कार्तीय गुणन करके ये आपको दिया है। तो आपको जब सेट a निकालना है तो सेट ये क्या होगा आपका, कर्मित युग्म के पहले कंपोनेंट यानी पहले घटक के सारा पहला घटक हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, वही आपका सेट ओ होगा, सेट ए होगा। तो पहला घटक यहाँ पे p है, यहाँ पे भी पहला घटक p है, यहाँ पे पहला घटक m है, यहाँ पे भी पहला घटक m है। तो अब हम लोग जानते हैं ये समुच्चय लिखा है तो समुच्चय में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो m 2 बार था उसको हटा दिए और p भी 2 बार था उसको भी हटा दिए। तो ये आपका आ गया क्या, सेट ए। सेट बी हम लोग जानते हैं a क्रॉस b में क्या होगा, जो दूसरा घटक है उनका समुच्चय। तो दूसरा घटक आपका यहाँ पे q है, इसमें दूसरा घटक r है, यहाँ पे दूसरा घटक q है, यहाँ पे दूसरा घटक r है। तो हम लोग जो रिपीट नहीं करते तो r और q दोनों दो दो बार लिखे हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक ही बार। तो आपका हम लोगों का सेट ए आपका ये आ गया और सेट बी ये आ गया। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।